हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ। आज टैरो पे बहुत मिस किया है, बहुत सारे अनगिनत कमेंट्स आए हैं। आपको मैंने कल बताया था कि 6 तारीख को एकादशी है और मेरे घर में बहुत बड़ी पूजा है, तो उसी के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है रीडिंग के लिए। बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अपडेट आपको डालती रहूँ। बस कल पूजा हो जाए उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। एक्चुअली पूजा में बहुत काम रहते हैं, आपको पता ही है, और ये काफ़ी बड़ी पूजा है, तो इसी चक्कर में पूरा दिन मेरा निकल जा रहा है। सारा सामान इधर उधर, काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनके खान पान का, प्रसाद का सारा सामान, तो इन सब में समय लगता है। तो सुबह मैंने अपडेट डाली थी, मुझे लगा कि अगर आधा घंटा भी टाइम मिलेगा तो मैं करंट फीलिंग पोस्ट कर दूँगी, बट नहीं कर पाई, स्ट्रिक्टली नहीं कर पाया। मेरे हालत इस समय इतनी टायर्ड फील हो रही है मुझे, तो मैं सोची कि कल करूँगी। बट मुझे लगा कि इतने मैसेजेस हैं कि मुझे नाइट की रीडिंग ज़रूर डालनी होगी। कई लोगों को लग रहा है मंजरी मैम को क्या हो गया, तो आप लोग के रहते मुझे कुछ नहीं होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं। तो आप लोग इतना प्यार करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज़। हमेशा खुश रहिए और भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज मैं मेजर अरकाना देखिए इस चैनल पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह की रीडिंग पोस्ट नहीं की थी, तो इसलिए इस चैनल पे आज हम मेजर अरकाना से रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना से वी हैव हर्मिट, हेरोफेंट एंड टावर। द वर्ड फूल। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। जल जाओ भाई, क्या हो गया तुमको, क्या दुख तकलीफ है, जल जाओ, याह क्या बात है। सो यहाँ पर जो साइन है वी हैव कन्या राशि। मजाक चल रहा है इधर। कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, ऑल द साइंस। वी हैव मीन राशि। तो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, यहाँ सभी साइन मौजूद हैं, बट अर्थ साइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कन्या, वृषभ, मकर, तीनों अर्थ साइन है, तो अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चुटकी का वेट कर रहे हो क्या, चल जाओ भाई। उजाला पसंद है ना, चमचुम रहता है तो मज़ा आता है थोड़ा। सो शुरू करते हैं। अब हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। जलना हो जलो, नहीं जलना हो मत जलो, आराम करो तुम लोग। मेजर अरकाना हैवी एनर्जी है, हैवी एनर्जी। आपके पार्टनर बड़ा साइलेंट जोन में है। क्यों है साइलेंट जोन में, क्लैरिफाई करते हैं। हर्मिट क्यों आया है, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर न्याय चाहते हैं, बट इनको बर्डन बहुत फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहिए तो मुझे बहुत सारे लोगों के ऑपोजिशंस को फेस करना होगा। बहुत सारे लोग ऑपोजिट साइड में हैं आपके पार्टनर के, जो आपके फेवर में नहीं हैं। आपके फेवर में नहीं है इन द सेंस कि वो लोग मना कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बाकी लोग फेवर में नहीं है, समय बहुत लग रहा है, और समय
लगने के कारण ये बहुत शांत है, साइलेंट जोन पर है। आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर कुछ कह क्यों नहीं रहा, मेरा पार्टनर कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मेरा पार्टनर कुछ एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो होना है प्रभु की इच्छा से होना है, मेरे बस में होता तो मैं कर नहीं देता या कर नहीं देती। तो कहीं ना कहीं इनके बस से चीज़ें निकल रही हैं, ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है। इसीलिए बहुत चुप हो गए हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या। क्या शादी करने का विचार है आपसे? क्यों आया है हेरोफेंट, क्या चल रहा है? विचार तो है, शादी तो आपसे ही करना चाहते हैं, सक्सेस की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स विद 6 ऑफ कप्स, प्यार भी आपसे करते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, वापस भी आप ही के पास आना चाहते हैं। तो शादी तो करना चाहते हैं आपसे। तो फिर टावर क्यों आया है, क्या ख़त्म कर रहे हैं? अपने डर को ख़त्म कर रहे हैं। और अगर इनके लाइफ में कोई इमोशनल ब्लैकमेल है, कोई इमोशनली इनको टॉर्चर कर रही है, कर रहा है, तो ये डिसीजन ले चुके हैं उस सिचुएशंस को एंड करने का, अपने फियर को एंड करने का डिसीजन लिया है आपके पार्टनर ने, जजमेंट के साथ आया है। क्या कंप्लीशन होगा मेरे व्यूवर्स के साथ? बिल्कुल बोल्ड एक्शन लिए जाएंगे जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। फिज़िकली दे आर वेरी अट्रैक्टेड राइट नाउ, ये यूनियन चाहते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। चल जाओ भाई, अब मेरा उठने का मन नहीं कर रहा यार। द फूल, द फूल को क्लैरिफाई किया है फूल ने। आपके पार्टनर साइलेंट जोन से बाहर निकलेंगे, अभी थोड़ा समय दीजिए। इस वक्त ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, जैसे ही इनको सोल्यूशन मिल जाएगा ये निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। तो करंट एनर्जी में इनको पता है कि मुझे निकलना ही है, ये बात क्लियर है कि मुझे निकलना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, किसी में इतना दम नहीं है। बट थोड़ा साइलेंट जोन में इनको रह लेने दो, इनको भी अपने मनमानी कर लेने दो, उसके बाद ये निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। शादी को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस के साथ खुद को ये प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूनियन। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस वो लोग हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही या नहीं करना चाह रहे। सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मैनिपुलेशन को दर्शा रही है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी उन लोगों को दर्शा रही है जो बहुत स्मार्ट प्लेयर कर रहे हैं, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या होगा इन लोगों का, इसे भी पूछते हैं। क्या आपके पार्टनर रिजेक्शन के बारे में सोच रहे हैं या यूनियन के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, काफ़ी लोगों के पार्टनर तो रिजेक्शन के बारे में सोच भी चुके हैं और आपको रिजेक्ट कर भी चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने पार्टनर को खो दिया या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको खो दिया। ये ऑलरेडी हो चुका है कई लोगों के साथ। कई लोगों के पार्टनर बहकावे में आ चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, आपको बुरी तरह से धोखा दिया है, झगड़े भी किए हैं आपसे। बट अब इनको लग रहा है कि नहीं, मैंने गलतियां की हैं और अब मुझे ही हील करना होगा, मुझे ही रिकवरी करनी होगी और अब ये वापस आएंगे। अब ये वापस आकर, क्योंकि देखिए 6-6 की एनर्जी है, कल 6-6 पोर्टल है। 6-6 की एनर्जी में क्या होता है, एक्स पार्टनर भी वापस आते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो गलत डिसीजंस लेकर चले गए थे आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी के चक्कर में, किसी कार्मिक साइकिल के चक्कर में, तो ये अब रिटर्न आएंगे। वापस आने की वाइब्स बहुत ज़्यादा, और सिर्फ रिटर्न ही नहीं आएंगे, आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। आपको ऐसा भी दर्शाएंगे कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारी तरफ आना है। कोई ना कोई जेस्चर आपकी तरफ होगा, प्यार से भरा हुआ कप आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर आपको मना भी लेंगे क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। आप खुद नहीं चाहते कि ये टावर मोमेंट कंटिन्यूएशन में रहे। आप जानते हैं कि आपके पार्टनर का मूड स्विंग होता है, आप
टेलीपैथिकली भी अपने पर्सन की एनर्जी को पिक कर लेते हैं इवन इन ब्रेकअप सिचुएशन। तो अब बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होंगी कि आपके पार्टनर वापस भी आएंगे और आपसे अपॉलॉजी भी देंगे कि हाँ मैंने गलती की थी किसी के बहकावे में आके, और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स देखते हैं इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। करंट फीलिंग्स, दे आर वेटिंग फॉर यू, राह देख रहे हैं। इवन ये इसका भी वेट कर रहे हैं कि शादी कब होगी, हम दोनों हमेशा के लिए एक कब होंगे, मेरी फैमिली मेरे पर्सन के साथ कब बनेगी। अगर ब्लॉकेज आ रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये कुछ एक्सक्यूज़ेस भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपसे बोलेंगे क्या, इतने दिन बाद याद आई, क्यों भूल गए थे। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एक्सक्यूज़ेस भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर मैं जाती हूँ सामने से या मैं जाता हूँ तो मैं क्या कहूँगा या क्या कहूँगी, मैं क्या रीज़न लेकर वापस जाऊँ अपने पार्टनर के पास। ये इवन आपको इस तरह से बोल सकते हैं कि यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ऐसी बातें मत करो, या फिर अरे यार मैं बहुत परेशान था, फिनेंशियली बहुत दिक्कतें थी, अरे मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो कौन करेगा, इस तरह की बातें, या मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी, इस तरह की चीज़ें होंगी। क्या मिस करते हैं आपको आपके पार्टनर? यस, बहुत मिस करते हैं भाई, दे आर मिसिंग यू। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ऐसा नहीं है कि ये मिस नहीं करते, इनको गाइडेंस भी मिलती है और स्पिरिट गाइड्स इनको आपकी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। अगर मिस करते हैं तो क्या कांटेक्ट में आएंगे, बातचीत करेंगे, कोई जेस्चर रिसीव होगा? बिल्कुल होगा, सन आ गया, बिल्कुल एक्शन लेंगे आपके लिए। मैजिशियन एंड द मिरर, ये नो कांटेक्ट में है क्योंकि आप भी नो कांटेक्ट मैनिफेस्ट किए हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मे बी कभी आपने माइंडसेट में ये सोचा हो कि अच्छा ये बात नहीं हो रही, बात होती है फिर आता है फिर चला जाता है, ना ही आया तो अच्छा है। मे बी आपके मन में ये विचार आया हो, कहीं ना कहीं आपने ही मैनिफेस्ट किया है। तो अगर आप कभी अच्छा सोचते हैं तो वो चीज़ें भी वो मिरर करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होगा, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे? अभी नहीं, अभी वेटिंग एनर्जी है। 30 घंटे के अंदर चांसेस थोड़े कम हैं। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर मिस ज़रूर करेंगे, अगर इन्होंने हिम्मत की तो मैसेजेस कर देंगे, अदरवाइज़ अभी इनके लिए थोड़ा हैवी एनर्जी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन से या किसी कार्मिक साइकिल से, इनको किसी कार्मिक व्यक्ति से या किसी कार्मिक सिचुएशन से कोई बहुत तगड़ा ट्रिगर ऑलरेडी मिला हुआ है और ये उससे रिकवर होने में अभी समय लेंगे। आपसे हल्की फुल्की बातचीत कुछ लोगों की हो सकती है 30 घंटे के अंदर, बट ज़्यादातर यहाँ 3 दिन तक कन्वर्सेशन बहुत चांसेस कम है। आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे तो हो सकता है 3 दिन में कुछ लोगों को बातचीत हो जाए, बट कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी इज़ नॉट गुड, एनर्जी हैवी है। आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे लेकिन कांटेक्ट नहीं करेंगे। कांटेक्ट तभी करेंगे जब ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर डिसीजन तक पहुंच जाएं। किस डिसीजन तक? शादी तक। अगर ये शादी का डिसीजन तक फाइनल नहीं करते हैं तो ये आपसे अगर ब्रेकअप में है तो ब्रेकअप कंटिन्यू रखेंगे। ऑब्स्टिकल्स हैं, इन्हें लगता है कि अगर मैं बात किया और मैंने शादी के बारे में ये कहा कि यार शादी का तो अभी कुछ सीन नहीं बन रहा है, तो आप क्या कहोगे, फिर क्यों आए हो?
क्या मैं टाइम पास की चीज़ हूँ? क्या जब मन किया आ गए, बातचीत किया चले गए, जब मन किया आ गए, टाइम पास किया चले गए? तो कहीं ना ये डर है। तो अभी फ़िलहाल दे आर मिसिंग यू, कंप्लीशन चाहते भी हैं, बट जब तक ये प्रॉपरली कोई एक्शन नहीं ले लेते तब तक न्यू बिगनिंग नहीं होगी। आने वाला समय आपके लिए खूबसूरत है, बट अभी इस वक्त थोड़ी एनर्जी हैवी है। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए फ़िलहाल मुझे कोई गुड न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है। फुलफ़िल होगी आपकी विश, घबराइए नहीं, फुलफ़िल होगी। एंजल्स कह रहे हैं कि विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन थोड़ा समय सब्र रखना पड़ेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए, जो कांटेक्ट में हैं ऐसे ही रहेगा सब कुछ, और थोड़ा सा ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। आपके पार्टनर इंडिपेंडेंटली कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सकते हैं, स्टैंड लेने की एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में है उनके पार्टनर स्टैंड भी लेंगे और इंडिपेंडेंटली लेंगे, किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाले। सेलिब्रेशन भी आ गया विद सन, फैमिली भी मान जाएगी कुछ लोगों के पर्सन की। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आने वाला 24 घंटा बहुत अच्छा है। मीन्स कि जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये 6-6 पोर्टल की एनर्जी अभी इसी वक्त से लागू हो रही है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, हारमोनियस एनर्जी है। बट जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये एनर्जी होगी कि अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हैं तो आपके एक्स पार्टनर आएंगे, या वो पार्टनर जो आपसे दूर चले गए हैं वो आएंगे, बट थोड़ा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं एंजल्स अब इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सरेंडर टू डिवाइन। अपने हाथ से छोड़ो चीज़ों को, जो आपके बस की नहीं है उसको लेट गो करो। फिर वो होगा जो प्रभु चाहेंगे, और जो प्रभु चाहेंगे वो बेस्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमसे ज़्यादा ज्ञान है उनके पास, हमसे ज़्यादा समझ है उनके पास। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अपने ज्ञान को अपने तक ही रखें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है और अगर भगवान उसको आप तक नहीं जाने दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गलत है। जो वो देख पा रहे हैं आप नहीं देख पा रहे हैं। हमेशा अच्छा सोचने में क्या जाता है, अपने आप को सांत्वना देने के लिए अच्छा सोच लो। नहीं है किसी पे भरोसा तो भी अपने आप के लिए अच्छा सोचो। नेगेटिव सोच के कुछ नहीं मिलने वाला, गुस्सा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। अच्छा ही सोचा करो कि जो हो रहा है मेरे लिए वो मेरे लिए शायद बेस्ट है, इसीलिए हो रहा है। तो जो चीज़ गलत भी हो रही होगी ना वो आपके लिए बेस्ट होगा, उससे कहीं ना कहीं कुछ बेस्ट रिजल्ट्स ही बाहर आएंगे। सो ऑलवेज सरेंडर टू डिवाइन। आप में से कई लोगों की फ्रेंडशिप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो या तो आपका सही में बहुत अच्छा मित्र है या तो शत्रु है। कुछ लोगों की रियलिटी सामने आएगी, मित्र मित्र है कि नहीं ये परख आपको हो जाएगी आने वाले कुछ दिन के अंदर। हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, एंजल्स कह रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी सोल को खुश रखो, सेल्फ लव में आओ। कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेकअप्स हुए हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत बुरा वक्त आपने देखा है, बट डेथ आर जस्ट एक, आप कह सकते हो कि कोई भी चीज़ जो शुरू हुई है वो ख़त्म होती है, बट हम उसको ये नहीं समझ सकते कि अब ये ख़त्म हो गया। हमारी लाइफ में अब एक नया अध्याय शुरू भी होगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो कुछ ख़त्म हुआ है तो हमेशा उसके साथ एक नई शुरुआत लगा रहता है। आप देखते हो जब मेजर अरकाना से फूल आता है तो डेथ भी आता है या टावर आता है, और जब टावर आता है तो फूल भी आता है, मतलब एक नई शुरुआत। तो कुछ भी चीज़ें लाइफ लॉन्ग नहीं हैं, सब चीज़ों का एक समय निर्धारित है। तो आप अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में रखो कि हाँ कुछ चीज़ शुरू हुई है तो वो कभी भी ख़त्म भी हो सकती है। जो चीज़ जब शुरू होती है उसके साथ ही उसके ख़त्म होने का भी निर्धारित हो जाता है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी हो। इवन एक सामान भी आप ख़रीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी लिखी होती है। तो इट्स कॉमन थिंग ना, इसमें इतना अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। होते हैं लोग जब तक उनको सच्चाई नहीं पता होती। जिस दिन आपको सच्चाई पता चल जाएगी, जब आप साधना में उतरते हो तो आपको समझ में आ जाता है यहाँ क्या गेम चल रहा है।
कुछ नहीं अपने साथ जाने वाला, बेकार के उलझन में उलझे हुए हैं लोग। तो थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रखो, खुश रहना सीखो, जो है उसी में खुश रहो। फेलियर से कभी घबराओ मत। आपकी लाइफ में अगर फेलियर हुआ है, कुछ आप किसी सिचुएशन में फ़ेल हुए हो, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। हो सकता है कि वो फेल होने के बाद ही आपका ग्रोथ लिखा हो। कई बार लोग धक्का खाते हैं, उसके बाद उभर कर निकलते हैं। बिल्कुल, तो धक्का भी ज़रूरी है ना। सो जो भी एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी भलाई छुपी है। अगर आपको एंजल मैसेजेस रेजोनेट होते हैं आपकी सिचुएशन से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टैरो विद एम सिंह पे थोड़ी देर में मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बड़ी रीडिंग आज थोड़ा मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, तो मैं नहीं कर सकती। शॉर्ट्स में ज़रूर डाल दूँगी। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।